लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की छात्रा की मौत पर देश भर में गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। बीजू जनता दल की तरफ से भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन कर ओडिशा विधानसभा का घेराव किया गया। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालासोर बंद रहा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के इस्तीफे की मांग की गई। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसमें बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रणव प्रकाश दास और पूर्व मंत्री प्रीति रंजन घड़ाई घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रीति रंजन को प्रदर्शन के दौरान गोली लगी है। वहीं ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के राज्यव्यापी बंद को लेकर 17 जुलाई को होने वाली सेवक सेविका और जनजातीय भाषा शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतल्ला के दोरीना क्रॉसिंग तक गई, जिसमें टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को रोजगार की बड़ी सौगात दी है। नीतीश ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। नीतीश ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि इस परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर एक विमान हादसा टल गया। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया। इस दौरान करीब 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रहीं। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत महसूस की। सीबीआई की एक टीम ने पटना के आयकर कार्यालय में छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से आईटी ऑफिस में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम आयकर कार्यालय के 2 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार पहुंचे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें उन दिनों को भी याद करना चाहिए जब 1990 से 2005 तक बिहार में अत्याचार और भय का माहौल था और प्रदेश बदनाम और बीमार हो गया था। उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री और राजद के अन्य मंत्रियों के आवास पर अपराधियों का आना जाना था और वे वहां ठहरते भी थे। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता से जेडीयू, राजद और भाजपा डरी हुई है। एनडीए गठबंधन में दलित वोटों के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच अघोषित युद्ध चल रहा है। रेल प्रशासन ने पटना से नई दिल्ली और दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ के बीच चलने वाली नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्तावित शेड्यूल तैयार कर लिया है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही इसकी समय सारणी जारी कर दी जाएगी। पटना जंक्शन से ये ट्रेन शाम 4:30 बजे चलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर कम था, वहां बीजेपी वोटों को छांटना चाहती है। तेजस्वी ने इसके लिए अपने एक्सपोस्ट पर आंकड़े भी गिनाए और लिखा कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। अगर बीजेपी के निर्देश पर न्यूनतम 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो 7,90,000 वोटर्स के नाम कट जाएंगे। दूसरी ओर मतदाता सत्यापन के कार्य में बीएलओ की लापरवाही सामने आ रही है। इस पर 60 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स को मानदेय और वेतन भुगतान बंद करने का आदेश दिया गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान छूटे हुए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए बीएलओ के घर घर भ्रमण का तीसरा चरण जल्दी ही शुरू होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।